रूल 30 हम कर रहे हैं और हमने इसमें देखा कि कैसे सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हमें अगर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना है तो फॉर्म नंबर INC 23 फाइल करना है और फॉर्म नंबर INC 23 के साथ हमें ये वाले सभी डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने हैं। आइए ये हम कर चुके हैं। इसका सब रूल 2 हम पढ़ेंगे। रूल 30 का सब रूल 2। शाबाश। There shall be attached to the application a list of creditors। शाबाश बेटा। एप्लीकेशन के साथ आपने एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर भी अटैच करना है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। शाबाश। एंड डिवेंचर होल्डर्स drawn up to the latest practicable date preceding the date of filing of the application by not more than 1 month, setting forth the following details namely। शाबाश बेटा। तो आपने क्रेडिटर्स की लिस्ट और डिबेंचर होल्डर की एक लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है। जो लेटेस्ट प्रैक्टिकेबल डेट जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, फॉर्म नंबर INC 23 फाइल करेंगे तो लेटेस्ट एप्लीकेशन होनी चाहिए, लेटेस्ट वो लिस्ट होनी चाहिए और वो किसी भी केस में 1 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए। द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ एवरी क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। उसमें आप क्या देंगे? लिस्ट बनाएंगे। मैक्सिमम 1 महीने पहले की 1 महीने पहले से पुरानी लिस्ट वो नहीं होनी चाहिए और उसमें आप नेम्स एड्रेसेस ऑफ एवरी क्रेडिटर, आप हर एक क्रेडिटर की और डिबेंचर होल्डर का नेम और एड्रेस देंगे। आप पॉज करके लिख भी लेंगे इस रूल को। शाबाश। द नेचर एंड रिस्पेक्टिव अमाउंट्स ड्यू टू देम इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट्स, क्लेम्स और लायबिलिटीज, और उनका कितना क्लेम है, कितना डेब्ट है, ये भी आप लिखेंगे। प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट कंपनी शैल फाइल एन एफिडेविट signed by the company secretary of the company if any and not less than 2 directors of the company। इसके अलावा रूल 2 सब रूल 2 क्या कह रहा है रूल 30 का कि आपने एक एप्लीकेशन के साथ, जो CG को आप एप्लीकेशन देंगे उसके साथ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर की आपने लेटेस्ट लिस्ट प्रोवाइड करानी है। उसमें सभी क्रेडिटर का नाम, डिबेंचर होल्डर का नाम लिखना है और उसमें कितना उनका क्लेम है ये भी लिखना है और कितना क्या उनका एड्रेस है, ये सब बातें आपने लिखनी है। ठीक है। और साथ में एक एफिडेविट देना है और उस एफिडेविट को कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा अगर कोई है तो। और नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स उस एफिडेविट को साइन करेंगे। वन ऑफ हुम शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर वेयर देयर इज वन। और अगर उस कंपनी में कोई MD भी अपॉइंटेड है तो उन 2 डायरेक्टर्स में से एक MD भी होना चाहिए। ठीक है सर। उस एफिडेविट में ये देंगे कि सर जो हमने इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, ट्रू है। इस एफिडेविट को आप फाइल करेंगे फॉर्म नंबर INC 23 के साथ। शाबाश बेटा। ये सब रूल 2 था। अब हम पढ़ेंगे सब रूल 3, 4 and 5। There shall also be attached to the application an affidavit from the directors of the company that no employee shall be retrenched। किसी भी एम्प्लॉय को आप रिट्रेंच नहीं करेंगे, यानी किसी भी एम्प्लॉय को आप नौकरी उसकी खत्म नहीं करेंगे as a consequence of shifting of registered office from one state to another state। And also there shall be an application filed by the company to the chief secretary of the concerned state government or the union territory। ठीक है सर। तो इसके अलावा आप सब रूल 3 में आप ये पढ़ेंगे कि there shall also be attached to the application an affidavit from the directors of the company। कंपनी के डायरेक्टर्स एक एफिडेविट साइन करेंगे कि कंपनी का ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो ये शिफ्टिंग के चलते आपने किसी भी एम्प्लॉय को रिट्रेंच नहीं किया है, नौकरी से नहीं निकाला है। ठीक है बेटा। And also there shall be an application filed by the company to the chief secretary of the concerned state government or the union territory। और सब रूल 4 इसमें हम पढ़ेंगे बेटा। ड्यूली ऑथराइज्ड कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी and any person desirous of inspecting the same may at any time during the ordinary hours of business inspect and take extract from the same on payment of a sum not exceeding 10 rupees per page of the to the company। शाबाश। और एक ऑथेंटिकेटेड कॉपी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स की एक कॉपी ऑथेंटिकेटेड मतलब जिसपे डायरेक्टर्स के साइन होंगे
वो आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेंगे और कोई भी पर्सन उस लिस्ट को चेक कर सकता है 10 रुपये फीस पर पेज के हिसाब से पे करके। आइए सब रूल नंबर 5 पढ़ेंगे, रूल 30 का सब रूल 5 पढ़ेंगे। देयर शैल ऑल्सो बी अटैच्ड टू एप्लीकेशन अ कॉपी ऑफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन with complete annexures to the registrar and chief secretary of the state government or union territory where registered office is situated at the time of filing the application। तो आपने देखा बेटा सब रूल 3, 4, 5 भी आप नोट कर लेंगे बेटा, पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे। शाबाश, सिंपल है प्रोसीजर, आपने बस याद रखना है इसका, एग्जाम में प्रोसीजर आ सकता है आपका। कंपनी शैल एटलीस्ट 14 days बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग, company shall at least 14 days before the date of hearing advertise the application in form number INC 26 in a vernacular newspaper। Vernacular newspaper here means local newspaper in the principal vernacular language in the district in which the registered office of the company is situated, and at least once in English language in English newspaper circulating in that district। तो जो भी मेन लोकल लैंग्वेज है उस डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ की लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी फेमस इंग्लिश पेपर है वहाँ पर, वहाँ आप एक एडवर्टीजमेंट छापेंगे और एडवर्टीजमेंट जो छापेंगे वो होगी फॉर्म नंबर INC 26 के अंदर। ठीक है, शाबाश। जो भी एप्लीकेशन आपने फाइल करी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस एप्लीकेशन को आप एडवर्टाइज करेंगे फॉर्म नंबर INC 26 में। ठीक है सर, और क्लोज भी पढ़ेंगे। सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू इंडिविजुअल नोटिसेस टू द इफेक्ट सेट आउट इन द क्लोज ए ऑन ईच डिवेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। शाबाश बेटा। सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, आप एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ठीक है, आप एक नोटिस भेजेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू का, आप नोटिस भेजेंगे सभी क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर के ऊपर, और उसमें जो भी आपने अप्लाई किया है, सीजी को एप्लीकेशन दी है, उसको बता देंगे डिवेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को, कि हम अपना ऑफिस चेंज करने जा रहे हैं। सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू a notice together with the copy of the application to the registrar and to the Securities and Exchange Board of India in the case of listed companies and to the regulatory body in the if the company is regulated under the special act or law for the time being in force। कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है बेटा तो सेबी को भी ये सर्व करेंगे आप कॉपी, स्टॉक एक्सचेंज को भी सर्व करेंगे, और अगर किसी स्पेशल लॉ के अंदर आपकी कंपनी आती है तो वहाँ भी उस अथॉरिटी को भी, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसे भी आप सर्व करेंगे। शाबाश। जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आप आते हैं तो वहाँ भी आप कॉपी एक सर्व करेंगे। तो रूल 6ABC, रूल 6ABC भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे, और इन रूल नंबर 6 पे कोई डाउट है तो आप 9818050252 पर व्हाट्सएप कर देंगे मेरे को, या मुझे कॉल करेंगे बेटा। आप व्हाट्सएप करके करेंगे तो मैं आपको टाइम बताऊंगा, और उस टाइम पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके शाबाश बेटा, वेरी गुड। 7 देखेंगे आप, शाबाश। Where any objection of any person whose interest is likely to be affected by the proposed application has been received by the applicant, it shall serve a copy thereof to the central government on or before the date of hearing। शाबाश बेटा। कंपनी के रजिस्टर ऑफिस चेंज करने से अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो जो भी ऑब्जेक्शन एप्लीकेंट कंपनी ने जो भी ऑब्जेक्शन एप्लीकेंट कंपनी को मिला है उस ऑब्जेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट को के पास भेज देगी कंपनी। शाबाश। रूल नंबर 7 दोबारा से आप ध्यान से देख लीजिए। Where any objection of any person whose interest is likely to be affected by the proposed application has been received by the applicant, it shall serve a copy thereof to the CG on or before the date of hearing। एप्लीकेंट कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन अगर मिला है तो उस ऑब्जेक्शन को एप्लीकेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी बिफोर हियरिंग। Where no objection has been received from any of the parties who have been duly served, the application may be put up to orders without hearing। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो हियरिंग होगी, सुनवाई होगी केस की। जैसे आप हमारी कंपनी है, आप हमारे क्रेडिटर हैं और आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आप अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे, फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगी विदाउट एनी हियरिंग। पॉइंट नंबर 9।
Before confirming the alteration, the central government shall ensure that, with respect to every creditor and debenture holder who is in the opinion of the CG is entitled to object to the alteration, and who signifies his objection in the manner directed by the central government, either his consent to the alteration has been obtained, or his debt or claim has been discharged, or has been determined, or has been secured to the satisfaction of the central government. Before confirming the alteration, अल्ट्रेशन को कंफर्म करने से पहले सीजी शैल इंश्योर दैट, सीजी ये सुनिश्चित करेगी कि विद रिस्पेक्ट टू एवरी क्रेडिटर, जो भी क्रेडिटर, जो भी डिबेंचर होल्डर, सीजी के ओपिनियन में कोई भी डिबेंचर होल्डर, कोई भी क्रेडिटर अगर अल्ट्रेशन में बाधा डालने, ऑब्जेक्ट कर सकता है, रुकावट डाल सकता है, ठीक है, और जिसने अपनी ऑब्जेक्शन सिग्निफाइज भी कर दी है, कम्युनिकेट भी कर दी है कंपनी को, तो या तो उसका कंसेंट आप ले लीजिए, या तो उस क्रेडिटर का कंसेंट आप ले लीजिए। सीजी ये सुनिश्चित करेगी खुद को कि आपने उसका कंसेंट ले लिया है, या उसके डेब्ट को सिक्योर कर दिया है, या उसके डेब्ट को रीपे कर दिया है। तो इन तीनों चारों में से कोई आप काम कर लीजिए तो सीजी आपकी बात को मान लेगी, आपके आपके उसको कंफर्म कर देगी। पॉइंट नंबर 10 पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट may make an order confirming the alteration on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, and may make such order as to cost as it thinks proper. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे आपके ऑर्डर को, सीजी आपको ऑर्डर करेगी और आपकी अल्ट्रेशन को कंफर्म कर देगी, और ऑर्डर पास करते वक्त कुछ कंडीशंस भी लगा सकती है। शाबाश। एक प्रोविजो है रूल नंबर, सब रूल नंबर 10 के साथ एक प्रोविजो है, शाबाश, ध्यान से आप इस प्रोविजो को भी नोट कर लेंगे। Provided that the shifting of registered office shall not be allowed if any inquiry, inspection or investigation has been initiated against the company, or any prosecution is pending against the company under the act. शाबाश। अगर कंपनीज एक्ट के अंदर कोई प्रोसिक्यूशन, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंस्पेक्शन पेंडिंग है, तो ये आपके अल्ट्रेशन को इजाजत नहीं मिलेगी। रूल नंबर 31 भी इसके साथ पढ़ लेंगे। रूल 30 के जो 10 पॉइंट्स हैं वो हमने पढ़े। आइए रूल 31 को भी पढ़ लेते हैं। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूविंग द अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम for the transfer of registered office of the company from one state to another shall be filed with form number INC 28 along with fees as with the copy of registrar, as with the registrar of the state within 30 days from the date of receipt of certified copy of the order. शाबाश बेटा। रूल 31 को आप एक बार समझ लेंगे अच्छे से बेटा। The certified copy of the order of the CG approving the alteration of the memorandum for transfer of registered office of the company from one state to another shall be filed in form number INC 28 along with the fees as with the registrar of the state within the 30 days from the date of receipt of a certified copy of the order. शाबाश। रूल 31 ब्रीफली आपने यहाँ नोट कर लिया है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, और कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस हमने चेंज किया है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सबसे पहले आपको सेक्शन 13(4) पता होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है आपने, सीजी से कंफर्मेशन लेनी है, और सीजी से आप कंफर्मेशन जब लेंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन होगा। तो सेक्शन 13 पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए बेटा आपने क्या पढ़ना है इसमें। सेक्शन 13 हमने पढ़ा, MGT 14 हमने फाइल कर दिया क्योंकि हमने SR पास किया था, और इसके बाद हमें रूल्स पढ़ने हैं। रूल 30 फर्स्ट पढ़ा हमने, सेकंड पढ़ा, और ये सब रूल 10 तक हमने पढ़ने के बाद और लास्ट में रूल नंबर 31 पढ़ा। आप इन्हें सब अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे बेटा, मैं आपके डाउट्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।